नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका वाइब्रेंट के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज जो आपका संडे का पेपर हुआ था, आज वो आपको पता होगा कि मीडियम लेवल का था। इजी क्वेश्चन भी दिए गए थे, एक दो कुछ हार्ड क्वेश्चन भी थे। तो उन्हें जो जीके का जो पार्ट हुआ था उसी पे हम चर्चा कर लेते हैं इस क्लास में कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस थे वो उनका क्या सॉल्यूशन रहेगा। तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सभी भी। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पाला डायनेस्टी ईस्टर्न इंडिया इज इनकरेक्ट। पूर्वी भारत के पाल वंश के निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पाल वंश की जो फाउंडेशन है ना, ये 750 में हुई गोपाल ने की। ठीक है, गोपाल के बाद में उसका पुत्र शासक बना धर्मपाल। धर्मपाल के बाद में बना देवपाल। ठीक है ना। और ये जो पाल वंश के शासक है, ये बौद्ध धर्म के धर्म के बौद्ध बुद्धिज्म से रिलेटेड थे ये, और इसीलिए इन्हें परम सौगात भी कहते हैं। तो देखते हैं इनमें से क्या है। देवपाल गोपाल के पोते थे। ठीक हो गए ना पोते। सही है ये तो। धर्मपाल ने वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की, बिल्कुल नहीं की। धर्मपाल ने विक्रमशिला की जरूर की थी, जो कि बिहार में है। वल्लभी की स्थापना भट्टारक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? भट्टारक। इसमें यह कथन गलत रहेगा, तो बी ऑप्शन रहेगा। पाल राजा बुद्धिज्म के अनुयायी थे, बिल्कुल सही है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की। तो सही आंसर पहले का कौन सा रहेगा? बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान ऑफ जौहर कप में भारत ने कौन से देश को पराजित करके शूट आउट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीता था, और ये 2024 में हुआ था। ये मलेशिया में होता है सुल्तान ऑफ जौहर कप। ये हॉकी से रिलेटेड है, और इसमें इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया, जबकि इसके विनर रहा था ग्रेट ब्रिटेन। यानी विनर कौन रहा था? ग्रेट ब्रिटेन रहा था, और उसने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया था। जबकि इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। गोल्ड मेडल जीता था किसने भी? ग्रेट ब्रिटेन। इसमें सही आंसर कौन सा रहेगा? बी, इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड। तनन या संपीड़न प्रतिबल को किस नाम से जाना जाता है? तो यदि संपीड़न बल की यदि अपन बात करें, तो यदि कोई भी ऐसा फोर्स होता है जो कि क्या करता है कि किसी को सिकुड़ने या दबाव डालने का जब प्रयास किया जाता है, तो उसके बाद में उसका जो वॉल्यूम वगैरह, आयतन वगैरह, वो कम हो जाता है। ठीक है ना, तो उसे संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, यानी अनुदैर्ध्य प्रतिबल। सही आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन सोशल यूनिट ऑफ द आर्यन फोर्स। आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई कौन सी थी? तो आर्यों की जो इकाइयां होती थी मुख्यतः, एक तो होती थी ग्राम, और दूसरी होती थी विस, और तीसरी होती थी जन होती थी। तो इसमें राजन, गण और परिषद नहीं थी। सही आंसर डी रहेगा। राजन तो राजा को कहते थे, और गण और परिषद है ना, इनकी संस्थाएं होती थी। ठीक है ना, इंस्टीट्यूट्स होते। सही आंसर इसमें डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो वॉज विक्टोरियस इन द साइज ऑफ हर कोर्ट इन 1751। 1751 में द सीज ऑफ आरकोट में कौन विजयी रहा था? दरअसल इस समय क्या थे कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में युद्ध चल रहे थे, और ये फ्रेंच ब्रिटिश के जो बीच में होता था, ये उसका दूसरा युद्ध था, जो 1749 से लेकर 1754 को हुआ था। तो उसी दौरान ये युद्ध हुआ था। और आरकोट है ना, ये तमिलनाडु में पड़ता है, और इसमें ब्रिटिश सेना को लीड किया था लॉर्ड क्लाइव ने। किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने, जिसने प्लासी का युद्ध जीता था, वही है लॉर्ड क्लाइव। और इसने हराया था मोहम्मद अली खान को। एक रूलर था यहाँ पे, मोहम्मद अली खान, उसे हराया था। तो इसमें जो लॉर्ड क्लाइव था, ये कौन था? भी ब्रिटिशर थे, तो ये विजयी हुआ था। डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो वॉज दी पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो कौन थे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास के पास एक टाइटल भी था, कौन सा? देश बंधु। चित्तरंजन दास वही है जो 1923 में जब स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, तो उसके अध्यक्ष भी बने थे। कांग्रेस के भी 1922 में गया सेशन में इन्होंने अध्यक्षता भी की थी। ठीक है, डी रहेगा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? तो कल्याणकारी राज्य विचार आपको पता है संविधान के कौन से पार्ट में है? 4 में है, और ये डीपीएसपी से रिलेटेड है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सही आंसर कौन सा रहेगा? ए रहेगा। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, ए सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल की जो अपॉइंटमेंट होती है उसके मामले में कौन सा विकल्प सही नहीं है? राज्यपाल की अपॉइंटमेंट है वो कौन से आर्टिकल में दी गई है? 157 नंबर आर्टिकल में उल्लेख है।
भारत का नागरिक हो ये तो सही है, अपने कार्यकाल के दौरान लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, मोस्टली में यही होता है। 6 वर्ष के लिए नियुक्ति बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्यपाल की जो पदावधि होती है वो कितनी होती है, 5 वर्ष। तो सही आंसर इसमें सी रहेगा, ठीक है ना। तो राज्यपाल के जो योग्यताएं हैं वो 157 में है, इसमें 157। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच विटामिन प्रिवेंट्स न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन न्यूबॉर्न्स, यानी कौन सा विटामिन है जो नवजात शिशुओं में तंत्रिका ट्यूब दोष को रोकता है, यानी इनमें से कौन से विटामिन के द्वारा ऐसा रोका जाता है। तो सही आंसर कौन सा रहेगा इसमें, सही रहेगा इसमें फोलिक एसिड, डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द मालवा प्लेटो, यानी मालवा पठार की इनमें से कौन सी महत्वपूर्ण नदी नहीं है। तो चंबल तो है ना मालवा पठार की, ठीक है। महानदी ये तो बिल्कुल नहीं है, महानदी नहीं है अभी। दरअसल ये महानदी है ना, ये सिहावा माउंटेन से निकलती है छत्तीसगढ़ से, फिर उड़ीसा में होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बी नहीं है, बाकी केन रिवर भी है, बेतवा भी है, सही आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द माउंटेन विल रिसीव द मोस्ट रेनफॉल फ्रॉम मॉइस्ट विंड्स, पर्वत के निम्नलिखित में से किस भाग में नमी युक्त हवाओं से सबसे अधिक वर्षा होती है। क्योंकि आपको पता है कि हवा की डायरेक्शन होती है, वही क्या करती है कि जब ऊपर की ओर उठती है तो उसके साथ ही जलवाष्प बन जाती है, क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स बनेंगे तो बारिश होगी। तो निश्चित है कि ये एयर की जो विंड की जो साइड होती है ना उसमें काफी निर्भर करता है। तो सही आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स कैन डिजोल्व नोबल मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम, इनमें से कौन सा तरल होता है जो सोना और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को विलय कर सकता है। वो कौन होता है भी, अमलराज, एक्वारेजिया बोलते हैं, तो इसके द्वारा इसका विलय कर सकता है। सही आंसर 37 का कौन सा रहेगा इसमें, बी रहेगा इसका सही आंसर। इसमें क्या होता है भी, सांदर HCl होता है और प्लस HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और कौन सा होता है HNO3 होता है, ठीक है ना, और नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड ये होते हैं, बी रहेगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री द सेंसस 2021 was postponed due to COVID-19 was to collect data for the first time, इनमें से 2021 की जो जनगणना थी वो पहली बार किसका डेटा एकत्रित करना था, जिसके कारण क्या मतलब वो स्थगित हो गई थी। वैसे तो ये किसका डेटा ले रहे थे, अदर बैकवर्ड क्लासेस का, OBC का ले रहे थे। तो इसका सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा, डी रहेगा इसका सही आंसर। 39 का इसमें ए को मिलाना है किससे भी, बी से मिलाना है, यानी ए को बी से मिलाना है 39 क्वेश्चन में। तो यदि अपने बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ये किसे बोलते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये होता है राष्ट्रीय उत्पादन का मौद्रिक मूल्य, ठीक है ना, मॉनेटरी वैल्यू होती है ना, कुल राष्ट्रीय उत्पाद, कुल राष्ट्रीय उत्पाद, टोटल नेशनल प्रोडक्ट, ये होता है कौन सा, वर्ष के दौरान माल सेवाओं का कुल उत्पादन, ठीक है। व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम किसे कहते हैं, पर्सनल, ये तो निश्चित है, ये तो काफी इजी है, किसी निश्चित अवधि में व्यक्तिगत उत्पादन द्वारा प्राप्त वार्षिक आय। परियोज्य व्यक्तिगत आय किसे बोलते हैं, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, तो ये किसे कहा जाता है भी, ये व्यक्तिगत आय के टैक्स के बाद में जो बचती है ना उसे बोलते हैं। तो सही आंसर A3, B4, C1, D2, तो सी रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट के इनमें से प्रमुख घटक क्या है, ग्रेनाइट के घटक बताने हैं। तो एक तो सिलिकॉन ऑक्साइड, एक एल्यूमिना हो जाएगा ना, यही तो होगा ना, SiO2 और Al2O3, मतलब ये प्रमुख घटक होते हैं। वैसे तो इसमें और भी पाए जाते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड भी पाया जाता है, चूना भी पाया जाता है ना, पोटेशियम ऑक्साइड भी होता है इसमें, चूना भी होता है, फेरस भी होता है, थोड़ा लोहा भी, लेकिन मेन ये होते हैं। तो सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा, बी रहेगा 40 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट नेट माइग्रेशन, सबसे ज्यादा शुद्ध प्रवासन कहां से है, तो यूपी बिहार से ही होता है, और ज्यादा पॉपुलेशन यूपी की है तो यूपी से सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, बाद में बिहार से होता है। सही आंसर इसमें बी रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रवासन का मतलब समझ गए, जो अदर स्टेट में चले जाते हैं स्टेट को छोड़ करके, तो वो यूपी से जाते हैं, माइग्रेट होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉल हैज मोमेंटम ऑफ 3000 यूनिट्स इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज डबल्ड व्हाट विल द न्यू मोमेंट। काफी इजी क्वेश्चन है। 3000 इकाई का संवेग है और गेंद का वेग दुगना कर दिया जाए तो संवेग क्या होगा। यदि जो वेलोसिटी है वो दुगनी हो रही है, मतलब वेग दुगना हो रहा है, तो संवेग भी क्या रहेगा, इसमें दुगना रहेगा। तो सही आंसर 3000 से दो दुगना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6000। बी रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीफ की जो पीरियडिक टेबल है उसके अकॉर्डिंग कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके गुण इक्का सिलिकॉन के साथ मेल खाते हैं। तो वो कौन सा होता है, जर्मेनियम, GR, ठीक है ना, डी रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर इसके बाद में 18 फरवरी 2031 तक के कार्यकाल के साथ भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है। मतलब अभी बने हैं ना चुनाव आयुक्त के रूप में, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, ये मुख्य चुनाव आयुक्त तो आपको पता है ना, ज्ञानेश कुमार, विवेक जोशी ने किया है। सही आंसर कौन सा रहेगा, 44 का आंसर सही बी रहेगा, कौन सा, विवेक जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल मैटर सोर्सेज इज करेक्ट। खनिज पदार्थों का स्रोत का इनमें से कौन सा युग्म सही है। विटामिन ए पाया जाता है पेपैया में, बिल्कुल पाया जाता है, खाते होंगे पपीता, तो खाते होंगे आजकल, गर्मियों में बहुत अच्छा होता है। आयरन पाया जाता है किसमें भी, पालक में, ठीक है ना, सही है ये, स्पिंच में। तो दोनों ही सही रहेंगे, इसमें ए रहेगा करेक्ट ना, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल, ये तो काफी इजी है, काइट फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है अभी। तो पतंग महोत्सव कौन से राज्य का प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय, गुजरात का काफी फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और ये मकर संक्रांति के दौरान, कब, जब मकर संक्रांति आती है ना जनवरी मंथ में, तो उस समय होता है, सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगी इज फेमस फोक डांस ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। सुगी है वो कौन सा ऐसा राज्य है जिसका प्रमुख डांस माना जाता है। तो ये कर्नाटका का माना जाता है और ये क्रॉप फेस्टिवल है, फसल उत्सव है, जो यहाँ के किसान है ना, फार्मर्स, जब फसल की कटाई होती है ना तो उसके दौरान इसे करते हैं। तो सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा, ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसुंधरा दोरास्वामी को निम्नलिखित में से किस में उसके कंट्रीब्यूशन के लिए 2019 के लिए जो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिया गया था। वसुंधरा दोरास्वामी किससे रिलेटेड है, ये तो भरतनाट्यम से तो रिलेटेड है। सही आंसर इसका कौन सा रहेगा, ए रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगास्वामी कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। रंगास्वामी जो कप है वो इनमें से कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो हॉकी से है, ये किससे है, हॉकी से, इंडिया में ही तो होता है। भारत की जो सेंसस थी 2011, उनके अनुसार कौन से राज्य में झुग्गी झोंपड़ियों की आबादी सबसे ज्यादा है। झुग्गी झोंपड़ियों की महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 1.18 करोड़ लोग है ना, वो किस में रहते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं। दरअसल भारत में टोटल जो झुग्गी झोंपड़ियां वो 33,510 हैं, ठीक है ना, 33,510 हैं, जिनमें अकेले महाराष्ट्र में लगभग 7,723 हैं। मतलब महाराष्ट्र में ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 20% जो 20 से 25 के बीच में इतना हिस्सा है ना, वो महाराष्ट्र में रहता है। तो सही आंसर ए है। तो ये था आज का संडे का पेपर। उम्मीद करता हूँ कि आपका बहुत अच्छा हुआ होगा, और थोड़ा यदि इधर उधर हुआ भी है तो वो टॉपिक्स कन्फर्म याद कर लें अच्छी तरह से, जो टॉपिक के क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।